1992 के मुसलमानों के जैसे 2002 के मुसलमान नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को उनके हुकूक पता है, उनको डेमोक्रेटिक स्ट्रगल पता है। तो जिस तरीके से सिर्फ ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं, मथुरा हो, इंडिया के अलग अलग मस्जिदों को किस तरीके से हिफाजत करना है, उसका जिम्मेदारी आज के जमाने के मुसलमानों की है। सुप्रीम कोर्ट आकर ये बता रही है कि हाँ, हम मुसलमानों के जो ये है अधिकार है, उस अधिकार को हम नहीं छीनेंगे, नमाज को हम बंद नहीं करेंगे, उनके एक्सेस को बंद नहीं करेंगे, लेकिन शिवलिंग को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसा आपने बताया, आप वजू को ही बंद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर बाबरी मस्जिद जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट फैक्ट के बुनियाद पर जजमेंट देती, फेथ, भावनाएं, सेंटिमेंट्स को साइड में रखकर अगर जजमेंट देती, तो ये ज्ञान व्यापी मथुरा इश्यू हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में भी इस तरीके का अवेयरनेस पॉपुलर फ्रंट करते रहेगी। साथ ही साथ अगर कभी भी ऐसा एक लीगल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी, या जो टीम लीगली फाइट कर रही है उनको हमारे तरफ से कुछ भी मदद की जरूरत पड़ी, इंशाल्लाह हर मदद करने के लिए हम तैयार हैं। ये 1991 में जो एक्ट है, एक्ट किसने लाया था? ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर आया था। तो कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से और कांग्रेस के हर टॉप लीडर की तरफ से वेरी स्ट्रांग इसको डिफेंड करने का काम है। आपने लाया लॉ है, किसी मुस्लिम कम्युनिटी ने नहीं लाया लॉ, आपने लाया हुआ लॉ है। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ज्ञान व्यापी मस्जिद का मसला जो है लगातार उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि निचली अदालत ने आदेश दिया। निचली अदालत के फरमान को मानते हुए एक टीम गठित कर दी गई, जो 4 दिन का समय दिया गया कि आप मस्जिद के अंदर जाइए, वीडियोग्राफी कीजिए, जो कर सकते हैं वो कीजिए। जब 3 दिन कुछ नहीं मिला तो चौथे दिन डिक्लेयर होता है कि जो वजू खाना है, उस वजू खाने में एक फव्वारा मिला जिसे शिवलिंग बता दिया गया। उसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अनीस अहमद जी, जनरल सेक्रेटरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ चुके हैं। सर, मैं सीधा जानना चाहूंगा, क्या मुसलमान बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञान व्यापी मस्जिद को भी खोने जा रहे हैं? देखिए, ये फैसला इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी को करना है। सवाल हमारे सामने है, जो लेसन्स हमने बाबरी मस्जिद इशू में देखा, क्या वो वापिस गलतियां हम वापिस दोहराएंगे? जो हमारे तरफ से ब्लंडर्स हुए हैं बाबरी मस्जिद इशू में, वो ब्लंडर्स हम वापिस करेंगे। देखिए, बाबरी मस्जिद इशू में एक तरफ से आरएसएस की तरफ से एक मुसलसल एक कैंपेन हुआ था, मुसलसल एक स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से थी, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक यूनाइटेड स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए थी, उसके ऊपर बहुत सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और मुस्लिम ग्रुप्स ने सवाल उठाए हैं। अलग अलग न्यूज चैनल्स में, अलग अलग यूट्यूब्स में भी आप देखेंगे मुस्लिम एक्टिविस्ट ने उस पर क्वेश्चंस किया है, जो हमारा स्टाइल था, जिस तरीके से हमारा बिहेवियर था। तो अभी आप, जैसा आपका सवाल है, मुस्लिम कम्युनिटी के सामने हमें प्रूव करना है कि 1992 के मुसलमानों के जैसे 2002 के मुसलमान नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को उनके हुकूक पता है, उनको डेमोक्रेटिक स्ट्रगल पता है। तो जिस तरीके से सिर्फ ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं, मथुरा हो, इंडिया के अलग अलग मस्जिदों को किस तरीके से हिफाजत करना है, उसका जिम्मेदारी आज के जमाने के मुसलमानों की है। क्योंकि सर, जो ज्ञान व्यापी मस्जिद में आखिरी दिन चर्चा का केंद्र बना, एक माउंटेन, एक फव्वारा जो है घोषित कर दिया गया, शिवलिंग, और बिना जज ने मुस्लिम पक्षकारों से बातचीत किए बिना वजू खाने को सील कर दिया गया। और इस चीज में एक और बात निकल करके आ रही है, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, नमाज पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वजू करना, वजू से दूर रख दिया गया। क्या सीधे टारगेट है इस्लाम पर, मुसलमानों पर, कि हमने आपके वजू का अधिकार भी छीन लिया ज्ञान व्यापी मस्जिद के बहाने? आप किस तरीके से देखते हैं? इस पर 2 चीजें हम लोगों को नोट करना है। सबसे पहले देखिए, ये पूरा अगर आप एक एपिसोड देखेंगे, किस तरीके से पिटीशन डाला जाता है, उसके बाद ऑर्डर दिया जाता है सर्वे का। सबसे पहले वो ऑर्डर ही इलीगल है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, उस एक्ट के मुताबिक जो स्टेटस को 15 अगस्त 1947 को होना है, वो स्टेटस को के साथ आप खेल नहीं सकते। बाबरी मस्जिद का भी जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट के अंदर इस चीज को रेफरेंस किया गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हर चीज में मानना जरूरी है। अब जब कोर्ट ही उस चीज को नहीं मानेगी, कोर्ट का ही जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें मैं सारे कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, आपके लोकल कोर्ट से लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो चंद क्लॉजेस ऐसे सेक्शन है, उन सेक्शंस को जो चैलेंज किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर इलाहाबाद कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने भी ऑप्शन था इसको रद्द करने का, लेकिन
कोई कोर्ट जो है एक बाबरी मस्जिद का जो इशू किस तरीके से क्रिएट हो उससे शायद उन्होंने लेसन नहीं लिया और वो और नए इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। अब आप देखिए, एक आदमी आकर पेटिशन डाल देता है कि रिपोर्ट कोर्ट में आने से पहले ही इसे पता चल गया कि वहां पर शिवलिंग मिल गया। अब पेटिशन कोई भी डाल सकता है और पेटिशन डालने वालों की नीयत क्या है हमें पता है, लेकिन कोर्ट ने कैसे माना कि वो शिवलिंग है? कोर्ट का भी कुछ होना चाहिए ना। एक आदमी पेटिशन डालता है और आप इमीडिएट मान लेते हैं। उसके बाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट को ये प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वापस आकर उधर एक बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट आकर ये बता रही है कि हाँ, हम मुसलमानों के जो ये है अधिकार है उस अधिकार को हम नहीं छीनेंगे, नमाज को हम बंद नहीं करेंगे, उनके एक्सेस को बंद नहीं करेंगे, लेकिन शिवलिंग को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसा आपने बताया, आप वजू को ही बंद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप मुस्लिम कम्युनिटी में एक मैसेज दे रहे हो उस मस्जिद में वजू का अरेंजमेंट नहीं है, वहां पर आप वजू नहीं कर सकते, आप सीधे जाके नमाज पढ़ो। ये मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स के साथ एक खेल है। और दूसरा चीज इसके अंदर देख, सुप्रीम कोर्ट भी कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कि कोई आकर कहता है कि वो शिवलिंग है और सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में उसको शिवलिंग करके कहता है। एक स्ट्रक्चर है, एक फाउंटेन है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको शिवलिंग कहता है। तो देखिए, ये जो एक एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसी एटीट्यूड की वजह से बाबरी मस्जिद इशू हुआ था। अगर 1949 में ही जुडिशरी ने अपना रोल ठीक से प्ले किया होता तो बाबरी मस्जिद का इशू नहीं होता। वही मिस्टेक्स जो है हम देख रहे हैं कि जुडिशरी वापस कर रहा है। क्योंकि सर एक और चीज इसमें देखने को मिली, 1991 एक्ट का जिक्र किया गया, जहां संविधान के दायरे में रहकर के बताया गया था कि जो पुरानी धरातल है, जो पहले धार्मिक स्थल है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसे टच किया नहीं जाएगा। बाबरी मस्जिद के केस को हटा दिया गया था इसमें, इसलिए बाबरी मस्जिद का ये फैसला आया। क्या सीधे तौर पर ये संविधान को चुनौती है, या ये देखा जाए कि ये सीधे तौर पर जी हमने बाबरी मस्जिद पर यही किया, हम ज्ञान व्यापी मस्जिद पर यही करेंगे, हम मथुरा की ईदगाह मस्जिद को लेकर के यही करेंगे? ये किसको चुनौती है, मुसलमानों को या संविधान को सीधे तौर पर? देखिए, जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट था, वो जजमेंट से दो बड़े नुकसान हुए हैं उसके अंदर। एक बड़ा नुकसान उसके अंदर ये हुआ है कि आपने जो ये हिंदुत्व फैसिस्ट ग्रुप्स हैं उनको आपने भरोसा दिखा दिया है कि जबरदस्ती से कुछ भी हो सकता है। एक पब्लिक प्रेशर क्रिएट करेंगे, मेजॉरिटेरियन एक सेंटिमेंट्स को अगर आप सामने रखेंगे, कोर्ट पर प्रेशर होगा, गवर्नमेंट पर प्रेशर होगा, तो इंडिया में कुछ भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा लेसन वहां से आपको मिलता है। और वही चीज आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सेम स्ट्रैटेजी। वो लोग वापस, उनको बहुत एक पॉजिटिव मिल गया कि भाई जिस तरीके से बाबरी मस्जिद में हमने एक प्रेशर बिल्डिंग किया था, सेम अभी हम करेंगे। सेकेंड चीज जो होता है, लॉ के अंदर जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आकर, गवर्नमेंट लॉ के अंदर लूप होल्स निकालकर यहां पर एक बड़ा गेम खेल रही है। अभी आप देखेंगे जो 1991 का एक्ट है, ये 1991 के एक्ट को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। यहां पर गवर्नमेंट चाहती है, बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि वो एक्ट को रद्द करे, सिर्फ वेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन के लिए। एक बार वो एक्ट वो लोग वहां पर रद्द कर देंगे, उसके बाद जो बीजेपी आरएसएस का एक लॉन्ग टाइम एजेंडा है कि वो लोग कह रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर 3000 से ज्यादा मस्जिद हमारे टारगेट के अंदर है, वो उसको अचीव करेंगे। तो मैं कहता हूं कि ये पूरा जो एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, इस पेंडोरा बॉक्स खुलने का सबसे बड़ा रीजन जो है बाबरी मस्जिद जजमेंट था। अगर बाबरी मस्जिद जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट फैक्ट के बुनियाद पर जजमेंट देती, फेथ, भावनाएं, सेंटिमेंट्स को साइड में रखकर अगर जजमेंट देती, तो ये ज्ञान व्यापी मथुरा इश्यू हमेशा के लिए खत्म हो जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो दरवाजा खोल दिया है, बता दिया है कि जबरदस्ती आप कुछ भी इशू क्रिएट करो, जबरदस्ती पर कोर्ट और गवर्नमेंट भी सेंटिमेंट्स के दबाव पे आ जाएगा, जो बता दिया। और उसका आज हम देख रहे हैं कि सैफरन और ये जो कौमवादी ताकत है उसका इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि सर ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के तमाम तरीके की बातें भी सामने आई, जिसमें ये लगातार मुख्य भूमिका देखी जाती है कि सरकार तो जो कर रही है उसका अंदाजा हर किसी को है कि देश के प्रधानमंत्री उस पर बोलेंगे नहीं, वो चुपचाप इस पर चुप्पी साध लेंगे। पर विपक्ष के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब तमाम डिबेट्स को हम लोग देख रहे हैं, ज्ञान व्यापी मस्जिद पर सीधे तौर पर हमला है, विपक्ष बात कर रहा है कि जी ये हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, यहाँ महंगाई की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, पर ज्ञान व्यापी मस्जिद को अलग रख दीजिए। कैसे देख रहे हैं जो विपक्ष की खामोशी है? क्योंकि 1991 एक्ट को लेकर के विपक्ष की भी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर विपक्ष का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, उनके बातों में सेक्युलरिज्म है, उनके एक्शन में सेक्युलरिज्म नहीं है। देखिए, ऐसे एक वक्त में
जब सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करना एक सेक्युलर पार्टीज की जिम्मेदारी होती है, इस टाइम पर ये लोग वेरी कन्वीनियंटली चले जाते हैं। इन सेक्युलर पार्टीज का प्रॉब्लम ये है, इलेक्शन के वक्त आकर मुसलमानों को सेक्युलरिज्म के बड़े बड़े ये लोग दोहे सुनाते हैं कि सेक्युलरिज्म को बचाओ, बीजेपी को हराना है, ये वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब सेक्युलरिज्म को बचाने का वक्त आ जाता है, ये लोग गायब हो जाते हैं, साइलेंस हो जाते हैं। ये 1991 में जो एक्ट है, एक्ट किसने लाया था? ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर आया था। तो कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से और कांग्रेस के हर टॉप लीडर की तरफ से वेरी स्ट्रांग इसको डिफेंड करने का काम है। आपने लाया लॉ है, किसी मुस्लिम कम्युनिटी ने नहीं लाया लॉ, आपने लाया हुआ लॉ है। इस लॉ को अगर आप डिफेंड नहीं करेंगे तो कौन डिफेंड करेगा? चिदम्बरम का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक सवाल आता है, उस सवाल पर एक जवाब दिया जाता है। जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं, समाजवादी पार्टी के, टीएमसी के, एनसीपी के, या अलग अलग जो सेक्युलर पार्टीज इसके टॉप लीडर्स क्या कर रहे हैं? ये लोग खुद सामने आकर क्यों इसके बारे में एक वेरी स्ट्रांग स्टैंड ये लोग नहीं रह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम यही सॉफ्ट हिंदुत्व का है। इन्होंने जहन पे एक बना लिया है कि मुसलमानों के वोट ऐसे ही मिल जाएंगे, वो कहां जाएंगे? इसलिए हिंदू वोट्स जो बीजेपी के पास है, हमको भी वो हिंदू वोट्स चाहिए। अब हिंदू वोट्स मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बीजेपी हिंदुत्व कर रही है, हम भी सॉफ्ट हिंदुत्व करेंगे, यही चल रहा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस का जो उदयपुर के अंदर जो एक चिंतन बैठक हुआ था, उस चिंतन बैठक के अंदर भी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहां पर भी ऐसा डिस्कशन हुआ कि मुसलमान वोटों पर हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें हिंदू वोटों पर ज्यादा फिक्र करना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस के लीडर्स वहां पर जाकर ताजमहल की बात करते हैं, ज्ञान व्यापी की बात करते हैं, शिवलिंग की बात करते हैं। ये सब क्या है? ये सेक्युलर पार्टीज का एक एक्सपोज हुआ है। लेकिन अफसोस ये बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी ये नहीं समझ रही है। हम लोग अभी भी उन्हें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे। बार बार वो फेल हो चुके हैं। 1992 को यही सेक्युलर पार्टीज कह रहे थे कि आज काला दिन है, देश के लिए काला दिन है। और 2020 में 19 में जब जजमेंट होता है, तब यही लोग कहते हैं आज रामलला के लिए बहुत बड़ा दिन है। कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में है, वो चांदी के ईंट बेचना शुरू कर देती है। क्या है ये सरासर धोखा है। इनसे सेक्युलरिज्म बचाने नहीं होगा, ये हमें मानना होगा। क्योंकि सर इसी के साथ साथ हमने देखा है, क्योंकि ज्ञान व्यापी मस्जिद का ये मसला नहीं है। ज्ञान व्यापी मस्जिद का मसला जो है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मथुरा मस्जिद के, मथुरा ईदगाह के लिए पिटीशन डाली गई, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। कर्नाटक में 1973 की बनी हुई मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। देश भर की तमाम ऐसी मस्जिदें हैं। आगे क्या है, इसका रास्ता कैसे निकलेगा? मुसलमान क्या एक एक कर सारी मस्जिदों को जाते हुए देखते रहें, या कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है? और अगर वो सख्त कदम उठाने की जरूरत है तो वो कदम क्या हो सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी को जो है एक फैसला लेना है कि क्या वो अपनी मस्जिदों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको आपके आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है तो रूम के अंदर बैठकर ट्विटर में ट्वीट करने से आपके आइडेंटिटी, आपके हुकूक नहीं बचेंगे। अगर आपके हुकूक को आपको बचना है तो डेमोक्रेसी के अंदर आपके सामने क्या क्या मीन्स है, वो सारे मीन्स को इस्तेमाल करना है। यहाँ वहां बैठकर स्टेटमेंट देना, यहाँ वहां बैठकर कुछ ट्वीट करना, इससे नहीं होता। यहाँ पर आप लोगों को जिस तरीके से, आप देखिए आरएसएस जो है उसने राम जन्मभूमि के लिए क्या किया, उन्होंने किस तरीके से एक मोबिलाइजेशन किया, दिन रात किस तरीके से उन्होंने काम किया। अब ज्ञान व्यापी मस्जिद में आप देखिए किस तरीके से मोबिलाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से पूरी की पूरी एक मेजोरिटी कम्युनिटी के अंदर एक पोलराइजेशन लेके आ जा रहा है। इतना मेहनत वो लोग कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर आपको उस मेहनत को काउंटर करना है तो आपको भी अपने गियर्स को शिफ्ट करने पड़ेंगे। आपके अंदर भी एक्टिविज्म जो है और स्पीड अप होने चाहिए। उस एक्टिविज्म में मैं बता नहीं सकता अभी क्या करना है, लेकिन जब जब क्या क्या जरूरत है करना पड़ेगा। अगर मोबिलाइज करना है तो मोबिलाइज करना पड़ेगा, अगर लीगल सपोर्ट करना है तो लीगल सपोर्ट करना है, अगर फंड्स के थ्रू कम्युनिटी को सपोर्ट करना है तो फंड्स के थ्रू करना है, अगर रास्तों पर उतरना है तो रास्तों पर उतरना है, पॉलिटिकल प्रेशर डालना है तो पॉलिटिकल प्रेशर डालना है। ये सारे काम करने के लिए कम्युनिटी रेडी होना है। लेकिन अभी हाल ही में जो हिजाब का इशू हुआ, हिजाब के इशू में जो एक एटीट्यूड, एक पुअर एटीट्यूड मुस्लिम कम्युनिटी का था कि वो 6 लड़कियों को एग्जाम आंसर देने के लिए नहीं किए गए, लेकिन बाकी सब माँ बाप ने अपनी बच्चियों से कहा भाई तुम हिजाब निकाल के एग्जाम आंसर कर लो। जो मैसेज दिया कि जो लोग हिजाब के लिए लड़ रहे हैं, भाई हम तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे है, हमारे बच्चों को हम एग्जाम आंसर कराएंगे। अगर मुस्लिम कम्युनिटी ये सोचती है कि बिना कुछ करे घर में बैठे पूरा सॉल्व हो जाएगा, तो जिस तरीके से बाबरी मस्जिद चली गई थी, जिस तरीके से अभी आपके लाउड स्पीकर के इश्यूज हो रहे हैं, जिस तरीके से हिजाब का इशू हो रहा है, जिस तरीके से हलाल का इशू हो रहा है, ये मस्जिदें भी इसी तरीके से ये मस्जिदें भी हाथ से चली जाएंगी। तो अभी वेरी ऑर्गेनाइज्ड होकर एक करेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ अगर
जिस तरीके के एक्टिविज्म जरूरी है वो सारे एक्टिविज्म करने का अभी एक वक्त है। सिर्फ खामोश रहकर जो होगा तब देखेंगे ये सब बताएंगे तो ये सिर्फ ज्ञान व्यापी नहीं, दूसरे मस्जिदें भी हाथ से चली जाएंगी। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि बाबरी मस्जिद के जो दो जज थे, जो दो वकील थे, वो खुद ही इस केस को लड़ भी रहे हैं। इस केस में पूरी तरीके से उनकी भूमिका देखी जा रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किस तरीके से ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए और तमाम मस्जिदों के लिए लड़ाई लड़ने वाली है? देखिए, पहला चीज क्या है कि जो भी लोग बाबरी मस्जिद का कोर्ट केस में जिन्होंने फाइट किया उनकी सिंसियरिटी पर हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई जानता है उनके तरफ से जो हुआ उन्होंने किया। और बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट था वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि नागपुर में लिखा हुआ था, बस सुप्रीम कोर्ट में उसको रीड किया गया। तो जो जिन जजों ने जिन वकीलों ने उसका कोर्ट फाइट किया उनके इंटेंशंस पर हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हमें करना है। साथ ही साथ देखिए, अगर कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कम्युनिटी केस फाइट करती है तो वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये नहीं सोचना है कि हमें जो चाहिए वो हम करेंगे। कम्युनिटी को आप आंसरेबल हैं, कम्युनिटी पर आप अकाउंटेबल हैं, कम्युनिटी जो सवाल पूछेगी सवाल का जवाब देना होगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि केस अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं या नहीं। सेकंड, अभी आपने कहा पॉपुलर फ्रंट इसमें क्या करेगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हम लोग सबसे पहले जो है ये जो इश्यूज का एक अवेयरनेस का हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, करेंगे। हमने ऑलरेडी इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है और ऑलरेडी ये इश्यूज क्या है, इसके पीछे साजिश क्या है, सिर्फ एक ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी। जैसे आप जानते हैं आज भी हम बाबरी मस्जिद का कैंपेन एक ही तंजीम है जो हर साल कर रही है, हर साल एक ही तंजीम है जो बाबरी मस्जिद के जजमेंट जो हुआ था वो जजमेंट के दिन भी हम लोग हर साल उसका प्रोटेस्ट करके उस जजमेंट के पीछे की बात हम लोग रख रहे हैं। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में भी इस तरीके का अवेयरनेस पॉपुलर फ्रंट करते रहेगी। साथ ही साथ अगर कभी भी ऐसा एक लीगल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी या जो टीम लीगली फाइट कर रही है उनको हमारे तरफ से कुछ भी मदद की जरूरत पड़ी, इंशाल्लाह हर मदद करने के लिए हम तैयार हैं।